उल्टा चश्मा यूसी में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। लालू प्रसाद यादव की और तेजस्वी यादव की फैमिली की प्रतिबद्धता देखिए कि सारण सीट, लोकसभा सारण सीट, जहां से कभी लालू प्रसाद यादव खुद पहली बार जीत करके लोकसभा पहुंचे थे, उस सीट पर उनकी बेटी को इलेक्शन लड़ाने का इम्कानात जाहिर कर दिए हैं। कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी के आला कमान से कहा कि आप अपनी बेटी को यहां से लड़ाएं, वो जीत करके जाएगी। ये बात दीगर है कि अभी तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद की जो पार्टी है राजद, उसने नहीं बताया है कि वो आधिकारिक मोहर नहीं है, लेकिन चर्चा गर्म है। इसी बात से आप अंदाजा करते हैं कि कर सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव यानी कि राजद, तेजस्वी यादव एक एक सीट पर कितनी ज्यादा मंथन कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, खबर में आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि कल भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के जो बंटवारा हो चुका है सीटों में, और वहां रामविलास पासवान के जो बेटे हैं उनको सीटें कितनी मिली हैं आपको मालूम है। लेकिन वहां आने वाले वक्त में क्या समीकरण बनने जा रहे हैं, संक्षिप्तता मैं आपको यह भी बताने जा रहा हूं। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर खबर मैं लगाता हूं, आज तक ने इसको छापा है। आज तक लिखता है कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लड़ेंगी सारण से चुनाव। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने जो है ये मांग की है। अखबार लिखता है कि सब लोगों ने अपना काम किया, चुनाव की तारीखों के ऐलान हो गए, अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आरजेडी कार्यकर्ता पार्टी प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को बिहार की सारण लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि आरजेडी ने इसका भी आधिकारिक जो है ऐलान नहीं किया है। इस सीट पर दोस्तों मैं आपको बताऊं, 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी के जो राजीव प्रताप रूडी हैं वो जीते हैं, लेकिन उससे पहले 2009 में 4 में लालू प्रसाद जीते थे, 89 में भी शायद लालू प्रसाद जीते थे, बीच में गालिबन ये इनके हाथ से चली गई थी। और पिछले इलेक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ एक राय नाम का व्यक्ति था जो आरजेडी ने लड़ाया था, 3.5 लाख वोटों से ज़्यादा उनको मिली थी, लेकिन उनकी कम्युनिटी का वोट भी लालू प्रसाद यादव के साथ जाता, 3.5 लाख वोट है। इसी सीट की अगर 1-1.5 मिनट में आपसे और करूँ कि यहाँ मुस्लिम भी लगभग 12% है, एससी भी 9% है। और ये वोट जो है इस बार माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव जिस प्रकार से एक्शन मोड में आए हैं, और दूसरी बात नीतीश कुमार ने जो अपनी क्रेडिबिलिटी थोड़ी बहुत, लगता है ऐसा, चुनाव के बाद रिजल्ट पता चल पाएगा, घटा दी है, उससे महसूस ये होता है कि एक सीट पर नीतीश कुमार और बिहार के अंदर बीजेपी को, इस गठबंधन को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके सीट के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों। हालांकि ये ट्वीट भी किया है एक साहब ने, आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सारण से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। न्यूज़ 24 ने लिखा है इसको। आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मांग है कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। ये शायद रोहिणी आचार्य वही बेटी हैं जिन्होंने लालू प्रसाद को शायद अपनी किडनी दी थी। अब इस सीट के बारे में दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बताकर फिर मैं पूरे समूचे बिहार के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली में बिहार में आने वाले वक्त में क्या क्या समीकरण बनने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर लगाता हूं मैं, अगर आप यहां पर देखें कि इस सीट पर, सारण सीट पर क्या क्या जातीय समीकरण है, मैंने निकाला है इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है मुस्लिम 9.5% है, जैन और एससी 12% है। और अगर आप बिरादरी की बात करें, इसके अंदर मेरे ख्याल से 1, 2, 3, 6 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें 2 बीजेपी ने जीती थी पिछले विधानसभा में, और 4 तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने जीती थी। इसके अंदर अगर आप थोड़ा और बात करें कि किस वक्त क्या वोट मिला है, राय जिनके बारे में मैंने कहा कि पहली बार राजद से जो लड़े थे, राय, उनकी जो वोटों की संख्या है ये लालू प्रसाद के समर्थन में मानी जाती है, 19% है, और इसको 3,33,380 वोट राय कम्युनिटी का है। सिंह भी इसमें 3 लाख से ज़्यादा, लेकिन मुस्लिम 1,64,000, और ये जो आगे मैं बताता हूँ आपको, इसमें शर्मा है 50,000, इस तरह की तमाम पूरा एक डिटेल है। लेकिन एससी 12% है इसके अंदर, और एससी और राजद के जो अति पिछड़ा वोट है, यादव वोट है और मुस्लिम वोट है, और लालू प्रसाद यादव की पुरानी छाप इस सीट पर जो है, उससे उन तमाम समीकरणों से इस सीट पर एक दिलचस्प मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। सिंगापुर से लड़की को बुला करके इलेक्शन लड़ना इस बात को भी दर्शाता है कि तेजस्वी यादव किस तरह से एक्शन मोड में है। अब बात करता हूं मैं पूरे समूचे बिहार की। बिहार के अंदर 17 सीटें बीजेपी को, और 16 सीटें जो है नीतीश कुमार को, और 5 सीटें जो है बताया जाता कि वो जो हनुमान थे
रामविलास पासवान के बेटे, उनको दे दी गई और एक जो है मांझी जी को और एक कुशवाहा को दी गई। हालांकि अभी इसके अंदर मांझी जी पलटी मारते हैं, कुशवाहा कितने नाराज़ होते हैं, ये अभी थोड़ा सा समय लगेगा, पता चल जाएगा आजकल में कि वो कितने नाराज़ हैं। लेकिन बहरहाल सीटों का बंटवारा हो गया। अब दोस्तों मैं अगर आपसे ये कहूँ कि कुछ सीटें मैंने ऐसी देखी, मैं देख रहा था प्रोग्राम, उसमें मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए सीटों के, तो उसमें मुझे नज़र यह आया कि इसके अंदर जो नीतीश कुमार को जो सीटें दी गई हैं, उस सीट के अंदर दोस्तों मैं अगर आपसे कहूँ, कुछ सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र की हैं। पहले होता यह था कि नीतीश कुमार थोड़े एक्सेप्टेबल मुस्लिम महिलाओं में ज़्यादा होते थे, और वो सीमांत का जो एरिया है, जहां आपको याद होगा असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने 5 विधायक निकाल दिए थे, वो ज़्यादातर सीटें जो हैं वो नीतीश कुमार के पाले में गई हैं। ऐसे समय में जो मुस्लिम वोट नीतीश कुमार को जाता था, महिलाओं का खास करके, वो वोट इस बार नीतीश कुमार के पलटी मारने की वजह से और तेजस्वी यादव जो एक मैं कह सकता हूँ राइजिंग स्टार की तरह वहाँ हुए हैं, वो पूरा का पूरा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाकर नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएगा। एक बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार का जो अपना कोर वोट है, अगर यहाँ इस वाले एरिया के अंदर अगर कांग्रेस के कैंडिडेट भी खड़े होते हैं, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि और नीतीश कुमार का कैंडिडेट होगा, तो कुछ वोट ऐसा जो नीतीश कुमार से नाराज़ है लेकिन वो राष्ट्रीय जनता दल में नहीं जाना चाहता, वो कांग्रेस के कैंडिडेट पे चला जाएगा। बिहार के बारे में मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि जो भी वहां पर टिकट का वितरण बाद में करेगा, उसके ज़्यादा चांसेस हैं। वहाँ ये नहीं है कि 22 जनवरी का जुआर है, वहाँ बिरादरियों का जुआर है दोस्तों। वहाँ यादव हैं, ठाकुर हैं, पंडित हैं, मुस्लिम हैं, पासी हैं, दलित हैं, इन तमाम लोगों का इतना वर्चस्व है कि वो अपनी अपनी बिरादरी पर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार ने अपनी पिछले दिनों छवि काम करके ऐसी बनाई थी कि हर एक वर्ग का व्यक्ति उनको पसंद करता था और तड़का लग जाता था भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व का, वो वोट भी उनको मोटा मोटा मिल जाता था। अति पिछड़ा वोट भी बहुत ज़्यादा नीतीश कुमार ले लेते थे। लेकिन इस बार इस अल्टी और पलटी से बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, अगर रामविलास पासवान के बेटे की मैं बात आपसे कहूँ कि उनको जो सीटें दी गई हैं, उन सीटों पर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि नीतीश कुमार के जो कार्यकर्ता हैं वो उनको रामविलास पासवान के बेटे के जो एलजेपी है, लोक जनशक्ति पार्टी, उसको वोट देंगे? चूंकि इसी आदमी ने, इसी व्यक्ति ने किया क्या था, मोदी जी के इशारे पर ऐसा आरोप है, नीतीश कुमार की सीटों को लगभग 2-2.5 दर्जन या 3, मैं कह सकता हूं 3 दर्जन के मुताबिक 3 दर्जन सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। और ये वाला नुकसान नीतीश कुमार भूले नहीं हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने लोक जनशक्ति पार्टी को, इनको अपने करीब भी लेकर आए, हनुमान को अपने करीब लेकर आए हैं। और लेकर आने के बाद दोस्तों, बाद में आपको बता दूं, लेकिन नीतीश कुमार उस वाले तकलीफ को, उस वाले नुकसान को भूले नहीं। लिहाजा जो 5 सीटें जो मिली हैं लोक जनशक्ति पार्टी को, वहां नीतीश कुमार के कार्यकर्ता, उनके वोटर उनको वोट नहीं देंगे। ऐसे समय में ये 5 सीट तो समझ लीजिए खतरे में है, वो चाहे कहीं से भी लड़ें, उसमें नीतीश कुमार के लोग उनको किसी भी तरीके से कमज़ोर करना चाहेंगे। बिल्कुल यही तरीका उनका भी है। लोक जनशक्ति पार्टी का जो मेन वोट है वो बेसिकली 5% वोट है। अब इस 5% वोट में दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जहां पर भी होंगे, पासवान वोट, जो पासी वोट जो है, वो नीतीश कुमार को सपोर्ट करने वाला नहीं है। ये तो आने वाले वक्त में बता पाएंगे कि एक्चुअली इनकी लड़ाई का भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डुबोने में कितना रोल है। लेकिन फिलहाल आरजेडी और तेजस्वी परिवार के आगे उनकी कर्मठता नज़र आती है कि एक सीट पर वो बाकायदा प्लान करके अपने परिवार के सदस्यों को भी उतार रहे हैं। और ये तो आपको समीकरण मालूम ही है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।